चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे धनवान हो, निर्धन हो, राजा हो, रंक हो, अगर जिसके घर में संतान नहीं होती है वो घर मरघट जैसा होता है। तो हमारी इच्छा है कि हमें पुत्र हो, हमें ये वरदान दो। माता ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्रों का जन्म हो। राजा हिमांचल के घर में 100 बेटों का जन्म हो। फिर माता भवानी ने कहा और दूसरा वरदान मांगो। बोले दूसरा वरदान हमें ये दीजिए कि आप हमारे घर में कन्या बनकर के जन्म लें। माता भवानी ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कन्या बनकर के आऊंगी। और जानते हो राजा हिमांचल के घर में 100 लड़कों का जन्म हुआ। पर्वतराज हिमांचल के सबसे बड़े बेटा कौन थे? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत का वर्णन मानस के सुंदर कांड में आया है, आप लोगों ने सुना है। और पुनः माता जी के द्वारा 101 रुपए का दान, जोरदार ताली बजाइएगा। जानते हो सबसे बड़े बेटे मैनाक पर्वत थे। मैनाक का वर्णन रामचरितमानस में ही आया है। कितने लोग अच्छा सुंदरकांड का पाठ करते हैं? हाथ उठाइए जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कभी कभार नहीं नियमित तो कभी कभार तो करते होंगे। मानस में देखना सुंदरकांड में हर कांड में पहले गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करने के बाद में कोई या तो दोहा होगा या तो सोरठा होगा, तब चौपाइयां होंगी। लेकिन सुंदरकांड में ना कोई दोहा ना कोई सोरठा गोस्वामी जी ने लिखा। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा समो फड़े नृसेव मनिषम वेदांत वेद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्याचारक देश मदीये सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा भक्तिं प्रेक्षरक पुण्यम निर्भरावने कामादि दोष रहित गुरु मानसम चा। इसके बाद हनुमान जी की वंदना। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम् तनुजवन प्रसादं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ना कोई दोहा ना कोई सुरठा, सीधे चौपाइयां। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई तब लोग मोल पर क्यों तुम भाई सही दुख मूल फल खाई। जब लगे मुँह सीते देखी हर वही काज वही हरस से किए गए नाई समन को माता चले वो हरसी धरुग नाता सिंधु तीरे खुदर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो पापा ऊपर बार बार भीड़ समारी तर्क कौन तने बल भारी जय गिर चरण जय हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपत करवाना यही भान चले हनुमाना जल निधि रघुपत दूत विचारी तय मैनाक होए श्रम हारी। मैनाक पर्वत जो था समुद्र की तली में छिप के बैठा हुआ था। क्यों बैठा था? पहले के जमाने में पर्वतों के पंख होते थे और पर्वत उड़ा करते थे। 111 रुपया राम ध्यान ठाकुर उसी का नाती है। राम ध्यान ठाकुर जी के छोटे बच्चे के द्वारा 101 रुपए वस्त्र दान। बच्चों में कम से कम जागरूकता है। ताली बजाइए जोर से। एक बच्चा आज हमारे पास गया, वैभव वर्णवाल छोटा बच्चा था, पता नहीं जहाँ मैं रहती वहीं अगल बगल का था। बड़ा अच्छा से बातें कर रहा था। दीदी हम भी चलेंगे यार। हमने कहा चलना। बोला मैं जाता तो हूँ लेकिन पीछे बैठता हूँ। हमने कहा आगे बैठना हमारे पास में। बेचारा काफी देर हमसे बातें किया बड़े अच्छे से। आज हम भी चलेंगे। हमने कहा बिल्कुल आओ मेरे साथ में। फिर उसको कुछ मेरे पास था खाने को दिया और काफी देर बतियाया। तो बच्चे जो होते हैं जानते हो, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। और बच्चे कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि बड़े लोग भी नहीं करते। बड़े लोगों से बच्चे प्रश्न कर देते तो बड़े लोग भी एक बार इधर उधर कर जाते हैं। एक मंदिर के पुजारी जी थे, जानते हो, मंदिर के पुजारी जी थे। ऐसे दिया जला के भगवान की आरती करने जा रहे थे। तब तक एक 7-8 साल का बालक पहुंचा। तो बाबा जी ने जो दिया जल रहा था, बाबा ने पूछा बच्चे से, ए बेटा ये
ये जो दिया जल रहा है कहाँ से आया, कहाँ से आया? बालक कुछ नहीं बताया। फिर पूछाए बेटा ये बताओ ये जो दिया जल रहा कहाँ से आया? लड़का पास में गया, जोर से फूंक मारा और जैसे फूंका सो दिया बुझ गया। कहने लगा ए बाबा तू बतावा कहाँ गया? बाबा की खोपड़ी फाड़ी, हमसे तुम पूछ रहे हो कि कहाँ से आया? उसने निकाला, माचिस जला दिया, ये आया। फिर फूंक मारा, फिर बुझा, अब तू बताओ कहाँ गया? राम लखन किसी को पता है? राम लखन गुप्ता की तरफ से वस्त्र है, राम लखन गुप्ता जी के द्वारा वस्त्र दान, भगवान कल्याण करे। अब जानते हो दीपक बुझने के बाद कहाँ जाता है कोई नहीं जान पाता। तो बच्चे कभी कभी ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि बड़े बड़े भी, और बच्चे कभी कभी ऐसे मूर्खतापूर्ण भी व्यवहार कर देते हैं, लेकिन उनके मूर्खतापूर्ण व्यवहार में भी कुछ राज छिपा हुआ है। एक स्कूल में एक शैतान बालक था, बहुत शैतान बालक था। तो जानते हो एक बार स्कूल में एग्जामिनर साहब आने वाले थे, तो कोई भी काम बिगड़ता वही बालक पीटा जाता था। तो एग्जामिनर साहब आए, सारे लोगों ने स्वागत किया, जितने टीचर थे सारे स्टूडेंट खड़े हुए। एग्जामिनर ने सारे टीचर से, सारे बच्चों से एक सवाल पूछा। सारे लोग हमारा एक सवाल बताइए। कौन सा सवाल? एक हवाई जहाज 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लंदन से उड़ करके मुंबई में आया, बताओ हमारी उम्र क्या है? अब जानते हो जितने मास्टर मुड़ी नीचे कर लिए, जितने स्टूडेंट मुड़ी नीचे कर लिए। भाई अब उनका प्रश्न ही ऐसा था, एक हवाई जहाज लंदन से उड़ करके भारत के मुंबई में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, बताओ हमारी उम्र क्या है? अब हमारी उम्र से गाड़ी की स्पीड से क्या लेना देना बताइए। अब जब कोई नहीं बता पाया तो वही लड़का ऐसे मत कर दिया। सोचने लगा जब कोई नहीं बता पा रहा तो नंबर हमारे आएगा, हमें जरूर अभी पीटेंगे, तो उससे अच्छा पहले हाथ उठा लें। अब मास्टर सोचने लगे आज ये मरवा डालेगा, सबको सस्पेंड करवा देगा। एक मास्टर साहब ने 2-3 डंडा मारे, नीचे कर, नीचे कर। अब जैसे तैसे उसने किया हाथ नीचे। फिर एग्जामिनर साहब ने पूछा कि एक हवाई जहाज 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लंदन से उड़ करके मुंबई में आया, बताओ हमारी उम्र क्या है? फिर उसने हाथ सीधा कर दिया। एग्जामिनर कहने लगे शाबाश बेटा बताओ हमारी उम्र क्या है? कहने लगा सर बताऊं? एग्जामिनर बोले हाँ बताओ। कहने लगा सर ठीक आप 40 साल के हो। क्यों 40 साल का मैं हूँ? और एग्जामिनर वास्तव में 40 साल के थे। आशीर्वाद दे दीजिए। और छोटे बच्चे का नाम बताओ, नाम बताओ। क्या नाम है? दिव्यांश। छोटा बाबू दिव्यांश के द्वारा 200 रुपए का दान भगवान के श्री चरणों में हुआ है। अभी कुछ खाएगा भी नहीं। तो जानते हो उसने कहा इसकी उम्र ठीक 40 साल है और एग्जामिनर 40 साल के थे। तो एग्जामिनर ने कहा शाबाश बेटा तुमने सही सिद्ध करके बताया कि मैं 40 साल का हूँ, लेकिन ये बताओ तुमने सिद्ध कैसे किया कि मैं 40 साल का हूँ? कहने लगा सर लोग उत्तम विधि से सिद्ध किया। कहने लगा सिद्ध करके बताओ। कहने लगा सर हमारा एक भाई हमसे बड़ा है और वो आधा पागल है, 20 साल का है, इसलिए मैंने अनुमान लगा लिया कि तुम पूरे पागल हो तभी तो तुम 40 साल का। कहे तुम्हें यही नहीं पता है कि गाड़ी की चाल से, हवाई जहाज की चाल से और उम्र से क्या तालमेल? तुम्हें प्रश्न करने का ढंग नहीं पता है, इसलिए मैंने अनुमान लगा लिया कि तुम पूरे पागल हो तभी तो तुम 40 साल के। अब वो वास्तव में 40 साल के थे। तो कभी कभी बच्चे भी ऐसा शैतानी में भी अच्छा ऐसा काम कर जाते हैं कि बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भी एक बार सब कुछ आ जाती है। तो राजा आइए कथा प्रसंग पर चलते हैं। भगवान माता दुर्गा ने राजा हिमाचल को वरदान दिया। जानते हो पर्वत पहले के जमाने में कूड़ा करते थे और जिस गांव नगर बस्ती में पर्वत गिर जाते थे पूरा गांव नगर दब के मर जाता था। तो
देवराज इंद्र ने अपना वज्र लेकर के पर्वतों के पंख काटना शुरू किया, और जब पंख काटना शुरू किया तो मैनाक पर्वत वायु देवता की शरण में चला गया। वायु देवता ने इसको समुद्र में छिपा दिया। आज समुद्र देवता ने कहा, ए मैनाक, जिन वायु देवता ने तुम्हारी प्राण रक्षा की है, हनुमान उन्हीं के बेटा हैं, तो कम से कम उनका कर्ज तो उतारना चाहिए। तो मैनाक समुद्र की तली से ऊपर निकल के आया और हनुमान ते ही परसा और कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं राम काज नहीं कर लूंगा मुझे विश्राम नहीं देना है। इसलिए मानस के प्रथम में मंगलाचरण के बाद ना दोहा ना सोरठा, दोहा सोरठा मानस में विराम का चिन्ह होते हैं। जो रामायण का पाठ करते हैं दोहा से प्रारंभ करते हैं, दोहा आने के पूर्व विराम कर देते हैं। जैसे मानस का पाठ होता है तो दोहा के अगल बगल संपुट लगाया जाता है, अपनी कामना के अनुसार कोई चौपाई लोग लगाते हैं, इसीलिए ये दोहा विराम का चिन्ह होता है। गोस्वामी जी को लगा, हनुमान जी ने जब प्रण किया है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो गोस्वामी जी ने कोई ना दोहा ना सोरठा वहां पर लगाया। बोलिए आदि शक्ति दुर्गे मैया की। और किशन ठाकुर के नाम से वस्त्र 101, किशन ठाकुर वस्त्रदान 101 रुपए का दान, 3-4 औरतों के नाम से गुप्त, और 3-4 माता जी के द्वारा 50-50 रुपए का गुप्त दान हुआ है। भगवान माता रानी सभी का कल्याण करें और सभी को धन धान से परिपूर्ण रखें। आइए माता रानी के नाम पर एक बार ताली बजाएंगे सभी लोग, हैं? ऐसे नहीं, हमारे साथ थोड़ा बजावल है स्वर में। क्यों जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आया, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके मेरे सपने सच तू बना जा, बना जा। जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत कि आजादी